सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का चुनाव है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं व्यू इंडिया। मैं हूं अमन। आज हम मुलायम सिंह यादव जी के गांव सैफई में हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की मैनपुरी की कैंडिडेट डिम्पल यादव जी। मैनपुरी हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यहाँ 5 बार एमपी रहे। इस बार डिम्पल यादव जी फिर यहाँ मैदान में हैं। उनका नॉन स्टॉप प्रचार चल रहा है। वो दिन में कम से कम 10 से ज़्यादा भी सभाएं कर रही हैं। डिम्पल जी, बहुत स्वागत है आपका व्यू इंडिया में। तो आप इतने दिन से प्रचार कर रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, कैसा माहौल दिख रहा है इस बार आपको यहाँ पे? इस बार काफ़ी लोग निकल के बाहर आ रहे हैं एंड मैं समझती हूँ वो बात को समझ रहे हैं और जो हालात और जो माहौल है आज देश का और प्रदेश का, मैं समझती हूँ कि सब लोग इस बार समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जब आप जा रही हैं तो उनको आप उठा रही हैं लोगों के? मैं समझती हूँ सबसे पहले तो इश्यूज़ लोग खुद ही वाकिफ़ हैं, उनको बस मैं बता रही हूँ और लोग भी बता रहे हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेरोज़गारी है तो कहते हैं हाँ पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं कहती हूँ हाँ जवान लोग परेशान, तो कहते हैं हाँ अग्निवीर जैसी योजना ये लोग लेकर आए हैं जहाँ आप केवल 4 साल के लिए फ़ौज में जवान को भर्ती करेंगे। तो मैं समझती हूँ लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जवान एक गाँव से जाता है तो वो उसका जो फैमिली होती है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सपोर्ट वो होती हैं। इसी के साथ जो होता है पूरा एक जो अर्थव्यवस्था बनी है गांव की, उसको भी सपोर्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने जितनी भी पॉलिसीज़ लेके आई हैं उसने रूरल एरियाज़ को डीपली इम्पैक्ट नेगेटिवली किया है। तो 2022 में जब बाई इलेक्शन हुआ और आप बड़े मार्जिन से जीती, लगभग 3 लाख के मार्जिन से, बीजेपी ने कहा कि वो चुनाव नेताजी के जाने के बाद हुआ तो उसमें सिंपैथी फैक्टर था, इस बार नतीजे अलग होंगे। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नेताजी के डिमाइस के बाद ही वो चुनाव हुआ था एंड क्योंकि नेताजी हमेशा से इस क्षेत्र में सांसद रहे हैं, ये उनकी कर्म भूमि रहा है, तो लोगों का जो प्यार और जो साथ मिला वो अभूतपूर्व है। लेकिन इसी के साथ मैं समझती हूँ कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो इस क्षेत्र ने देखा है, क्योंकि आज से 20 साल पहले अगर हम आप इस क्षेत्र को देखते तो यहाँ पे कोई भी सड़कें नहीं थी और जो पूरा सिस्टम और पूरा जो जाल सड़कों का बिछा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बिछा है। इसी के साथ हमारे यहाँ पे मिनी पीजीआई है जहाँ पे पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग आके इस सुविधा का सेवा लेते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ ये जो स्वास्थ्य की सेवाएं जो दी गई हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी जब जब सरकार में आई है तब तक लोगों के लिए ही हमेशा काम हुए हैं। तो इस नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और बहुत बात को गहराई से समझते हैं। बीजेपी ने मैनपुरी में पूरी ताकत लगा दी है। वो 80 में 80 की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जयवीर सिंह, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद योगी जो आदित्यनाथ जो सीएम है वो भी आए रैली करने, होम मिनिस्टर भी आए। तो आप चैलेंज मानती हैं यहाँ पे आपके लिए? नहीं, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज यहाँ पे बीजेपी के लिए है बस कि वोट प्रतिशत कैसे हम गिरा ले जाएं। मैं समझती हूँ इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपना पूरा कैंपेन चला रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। इस बार जैसे कांग्रेस पार्टी भी अलायंस में है समाजवादी पार्टी के साथ, तो इसका फ़ायदा आप देखेंगे। और इन जनरल अगर स्टेट की बात करें तो क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं समाजवादी पार्टी के लिए? आई थिंक सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छा ये केंद्र के चुनाव में परफॉर्म करेगी और जब रिजल्ट्स आएंगे तब हम ये जानेंगे कि हम कितनी सीट्स जीते। हम लोग सैफई में हैं तो परिवार की बात कर लेते हैं। बीजेपी आपके परिवार पर बहुत सारे हमले करती है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो यादव लोग को टिकट दिया वो सिर्फ वही हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये जो पार्टी है सिर्फ परिवार वालों की है। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं और जिसमें से 17 गठबंधन की हैं और बाकी सब में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और लगातार जो बीजेपी का ये जो हमला है परिवार पे हो रहा है, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये पिछले चुनाव में भी था, उससे पहले चुनाव में भी ये इस तरह की बातें कही गई थी। तो मैं समझती हूँ जब आपको 10 साल का कार्यकाल मिला
तब आपने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। आप हमारे देश के युवाओं को नौकरी और रोज़गार नहीं दे पाए। आप जो भर्तियां थी, जो रिक्त पद थे, उनको आप नहीं भर पाए। आप लगातार युवाओं से फॉर्म भरवाते हैं और पेपर लीक करा देते हैं। आज का जो युवा है, वो कोई भी समाज का हो, वो हताश है और कहीं ना कहीं वो इस बार सरकार के अगेंस्ट में वोट करने जा रहा है। आज महंगाई को लेके सभी परिवार, ऐसा तो नहीं है कि एक परिवार पे इसका असर पड़ेगा, सभी परिवारों पे महंगाई का असर पड़ रहा है। और जिस तरह हमारे पेट्रोल प्राइसेस, हमारे डीजल प्राइसेस, हमारे गोल्ड प्राइसेस, हमारे खाने के आइटम्स के प्राइसेस, तेल, चावल, आटा, घी, सबकी जो प्राइसेस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन जो है आज देश में, सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है और ना ही एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ इन्फ्लेशन देश में है, यहाँ लोग परेशान हैं, किस तरह फार्मर्स के लिए बिजली महंगी है, किस तरह उनके लिए खाद महंगी है। तो लगातार सभी वर्ग इनसे निराश हैं और इस बार ये निराश जो लोग हैं वही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने जाएंगे। जिस तरह के बयान आ रहे हैं इस इलेक्शंस में, पीएम मोदी ने एक स्पीच में कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो वो लोगों का मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। इससे आपको लगता है कि इस पे आपकी क्या राय है और इससे आपको लगता है कि मैं समझती हूँ इस तरह के बयान जब वरिष्ठ नेताओं से आते हैं तो पूरे दुनिया में देश की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है। और ऐसा तो है नहीं कि खाली इंडिया तक ये बात रहेगी, पूरे विदेश में सभी लोग कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं क्योंकि वो पोलराइज करना चाहते हैं और बस वोट हथियाने के लिए। तो जब आज सरकार को अपनी जहाँ उपलब्धियाँ गिनानी चाहिए, जब वो इस तरह के बयान देते हैं तो मैं समझती हूँ लोगों को समझना चाहिए कि ये बस लोगों को भटकाने के लिए और डिफ्लेक्ट करने के लिए इस तरह के बयान लेके आते हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो 2019 का इलेक्शन जो हुआ, जो 2022 का इलेक्शन हुआ, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने समाजवादी पार्टी को एन ब्लॉक वोट दिया। और पर कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स कहते हैं कि समाजवादी पार्टी उस तरीके से मुस्लिम इशूज़ पर स्टैंड नहीं लेती है जितना उनको लेना चाहिए। जैसे CNRC का प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें लोगों के अरेस्ट हुए, मॉब लिंचिंग के केसेस हुए, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने उस तरीके से स्टैंड नहीं लिया। समाजवादी पार्टी हमेशा सब सोशल इश्यूज़ के लिए स्टैंड लिया है और हमेशा लेती आएगी। मैं समझती हूँ सब जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं खड़े हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीजेपी के द्वारा ही फैलाया जाता है, एक तरह का षड्यंत्र है। लेकिन इस बार जब गठबंधन है और जब समाजवादी पार्टी सभी सीटों पे, और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा भी सकती है और बीजेपी के साथ लड़ भी सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म करके दिखाया है। और लोग भूल नहीं रहे हैं इस बात को कि जब समाजवादी पार्टी को लोगों ने चुना था तो कहीं ना कहीं प्रदेश आगे बढ़ा था। बीजेपी राम मंदिर को भी एक बहुत बड़ा इशू बना रही है। अभी होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी ने और अखिलेश जी को और आपको दोनों को इनवाइट किया प्रांतरिकता में, पर आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से नहीं गए। मैं समझती हूँ झूठा प्रचार करने में जो भारतीय जनता पार्टी जो माहिर है, तो उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनविटेशन, कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं आया था। एंड सेकेंडली, अगर इनविटेशन आता भी तो ये हमारा प्रेरोगेटिव है, ये हमारा डिसीजन है कि हमें कब मंदिर में दर्शन करने जाना है। तो मैं समझती हूँ, और हम कभी भी कोई भी मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने। और पर्टिकुलर आप चाहते हैं, आप क्यों चाह रहे हैं कि हम पर्टिकुलरली ये अयोध्या ही आएँ? जब भगवान बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं आएंगे। लेकिन आप पर्टिकुलरली इस बात पे इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आप निशाना कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो सरकार पिछले 10 साल में कोई काम नहीं कर पाई, महंगाई को कम नहीं कर पाई, अग्निवीर जैसी योजना लाके इन्होंने देश और राष्ट्र का सम्मान गिराने का काम किया, वहीं पे आज राशन नहीं दे पा रही है सरकार, वहीं पे बेरोज़गारी से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से हमारा किसान बेहाल है। तो मैं समझती हूँ ऑन ऑल द फ्रंट्स द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड मिजरेबली। अमित शाह ने एक बात और कही, उन्होंने कहा ये जो चुनाव है, ये जो राम भक्तों पर जिन्होंने गोली चलाई वर्सेस जो जिन्होंने राम मंदिर बनाया उनके बीच में, इसका आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। ये चुनाव बेरोज़गारी और बेरोज़गारी का चुनाव है। ये चुनाव है कि आज महंगाई कितनी ज़्यादा है, आज समाज का हर वर्ग अपने आप को हताश और
महसूस कर रहा है, ये उसका चुनाव है। और जो दबाव की राजनीति का जो नया माहौल है, और अगर दबाव की राजनीति कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ सभी लोग इस बात को मान रहे होंगे कि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति पूरे देश और प्रदेश में हो रही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दबाव की राजनीति एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ कर रहे हैं, आप सबके साथ दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आज लोग इस बात को समझ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट करती है, और जब सपा की सरकार थी तो टेररिस्ट लोगों को भी छोड़ दिया जाता था। मैं समझती हूँ आज देश को ऐसे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है जो सत्ता में आए, जो एजुकेटेड हैं, जो फोर्सी कर सकते हैं कि आज प्रेजेंट सिचुएशन कंट्री की क्या है। आज देश जिस हालात में है, मैं समझती हूँ जहाँ हम भुखमरी के इंडेक्स में लगातार बढ़ रहे हैं, गरीबी के इंडेक्स में लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण और जघन्य अपराध के केसेस में लगातार जहाँ बढ़ रहे हैं, तो अब हमें उन लीडर्स की ज़रूरत है जो इन्वेस्टमेंट लाए, जो रोज़गार ला पाए, जो नौकरियां दे पाए, जो वुमेन सिक्योरिटी पे काम कर पाए, जो किसानों को एमएसपी दे पाए, जो हमारे जो खाद है, जो फर्टिलाइजर्स है, उनके दाम कर पाए, जो फार्मर्स को सब्सिडीज़ दे पाए। तो जब अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन सत्ता में आके बैठते तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को इसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस बार आप भी चुनाव लड़ रही हैं, अखिलेश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपस में दोनों हेल्प कर पाते हैं एक दूसरे को कैंपेन में, जैसे शेयर करते हैं टिप्स या? क्योंकि अभी डेफिनेटली शेयर टिप्स तो करते ही हैं, एंड क्योंकि अखिलेश जी खुद ही बहुत बिजी हैं, एंड ही हिमसेल्फ इज़ फाइटिंग इलेक्शन, एंड ही इज़ अ नेशनल प्रेसिडेंट, एंड ही हैज़ टू मेक एवरीबॉडी फाइट ऑल्सो। तो इस बार थोड़ा कम रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ 2-3 दिन तो मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देंगे ही। इस बार आपकी बेटी अदिति वो भी कैंपेन कर रही हैं आपके लिए, और तो वो आपसे और अखिलेश जी से टिप्स लेती? नहीं, अदिति कोई टिप्स नहीं लेती है, क्योंकि वो ग्राउंड में है, तो ग्राउंड में जाएंगे तब अपने आप सीख लेंगे, आपको टिप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आपने व्यू इंडिया को वक्त दिया। थैंक यू सो मच। डिम्पल जी का कहना है कि मैनपुरी की जो सीट है, जो समाजवादी पार्टी 1996 से नहीं हारी, वो इस बार भी 2024 के भी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। देखते रहिए व्यू इंडिया।